दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग होने वाला है। कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उससे भी ज्यादा दिखाने वाला हूं। आई एम श्योर जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। 5G के स्पीड्स वगैरह तो दिखाने वाला हूं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स 5G किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताने वाला हूं। जो ब्रांड्स मार्केटिंग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल गिम्बल स्टेबलाइजेशन, ये काम कैसे करता है एक्चुअली में वो दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा आपको एक नया फोल्डेबल फोन दिखाने वाला हूं। जी हाँ, हम हैं वीवो टेक डे पे, जहां पे BTS ऑफ टेक, बिहाइंड द सीन्स टेक में क्या चलता है वो देखने वाले हो आप। इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग, लेट्स गो। All right, this is the 5G booth। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आप मुझे बताइए कि 5G और 4G अगर मैं कंपेयर करता हूँ, बैटरी कौन ज्यादा खाता है? 5G में ज्यादा पावर कंजम्पशन क्यों? का चांस है, क्योंकि जब एक फोन टावर से लैच करने की कोशिश कर रहा है एंड वो बार बार कोशिश कर रहा है तो एक पावर ज्यादा कंज्यूम होता है। एंड आप जब हाई रेजोल्यूशन वीडियोस, बिकॉज 5G में ज्यादा डेटा आ सकता है, ज्यादा तो ऑब्वियसली ज्यादा पावर वो लेता है। ओके, सो ऐसे मल्टीपल कारण है, ज्यादा इक्विपमेंट, ज्यादा कंपोनेंट्स आपके फोन के अंदर हैं तो वो भी पावर कंज्यूम करते हैं। इन सब रीजंस की वजह से बैटरी ज्यादा होता है। ऑलराइट, और एक चीज दोस्तों, हम बात करते हैं वेपर कूलिंग चेंबर के बारे में। मैं दिखाऊं आपको? Just look at this. I can't even pick it up. And this is that graphite sheet. Yeah, graphite sheet जो heat dissipation करता है, आपका जो फोन है वो ठंडा रखता है। But 5G के मामले में अगर वो ज्यादा बैटरी खा रहा है एंड ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है तो गर्म भी होगा, थर्मल्स भी ज्यादा होंगे फोन के। So what does this do? So हम दो चीज करते हैं। इस पे भी आने से पहले हमने डोज मोड बोल के 3GPP में एक स्टैंडर्ड बनाया। डोज मोड? डोज मोड, ओके। सो मेन एंटीना को हम सुला के रखते हैं ताकि ज्यादा पावर कंज्यूम ना हो, और उसका एक असिस्टेंट डालते हैं जो लो पावर कंज्यूम करता है। तो ओनली नेसेसरी होने पे मेन एंटीना को जगाते हैं, बाकी टाइम लो पावर रिसीवर ही काम करता है। तो एक लाइन में डोज मोड जो है आपकी बैटरी बचाता है। आई थिंक दैट इज व्हाट वन लाइन, बट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स। एनीवेज, थैंक यू योगेंद्र, थैंक्स अ लॉट। ये जो है दोस्तों, ये है जियो ट्रू 5G बूथ। टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक हियर। कैमरा की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एम टेलिंग यू, HLS आपने सुना होगा, होराइजन लेवल स्टेबलाइजेशन। इसका डेमो मैं दिखाने वाला हूँ। इनफैक्ट ये देखिए, ये जो है, दिस इज व्हाट कैमरा इज सीइंग, और कैमरा देखिए कितना घूम रहा है। लुक एट दिस, ओह माय गॉड, ये कैसे हो रहा है? बेसिकली वीवो ने फिगर आउट कर दिया है कि ये जो जायरोस्कोप्स है वो इस्तेमाल करके होराइजन लेवल स्टेबल या एक ही जगह पे कैसे रखेंगे, एंड दैट इज व्हाट HLS इज। मुझे नहीं लगता कोई दूसरा स्मार्टफोन ये कर पाया, बट दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फ्रीकी फॉर श्योर। ओह, इरशाद भाई भी इधर है। हाय इरशाद, क्या चल रहा है इधर? व्हाट इज, मैं तो मुझे ही देख रहा हूँ सब स्क्रीन्स के ऊपर। व्हाट इज इट? What I'll explain. यार ये मतलब Zeiss gave us a very good explanation कि क्या है स्पेसिफिकली। Vivo की X80 सीरीज फोन्स में आपको पता है कि T-Star की कोटिंग आती है। हाँ, फ्लेयर ना आए। This is a demo of that. Okay. And how it actually works. And I was really surprised at how it does it, right? मतलब काफी बढ़िया है। इरशाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा है। चलो, रादर देन वीवो आपने ही एक्सप्लेन करना चाहिए। कम ऑन, लेट्स वीवो से बात कर लेते हैं। So यहाँ पे आपको 4 स्क्रीन्स दिख रहे हैं। हाँ। इसमें X80 with Zeiss T-Star, without, and there's a DSLR as well. I'll come to that in a bit. लेकिन पहले मैं आपको X80 का डिफरेंस दिखा रहा हूँ। Like how they're doing it, right? और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, and audience के लिए भी, आपको एक चीज पता होगा कि iPhone में काफी लेंस फ्लेयर होते हैं। Yes, हमेशा होते हैं। Yes. And that's not happening here. क्यों? मतलब क्या होता क्या है? In simple language. Simple language में बताऊँ, बस लेंस रिफ्रैक्शन कम करने के लिए जो लेंस के जो जो फ्लेयर होती है वो कम करने के लिए कोटिंग होती है, and that is Zeiss का टेक्नोलॉजी, स्पेशल टेक्नोलॉजी। वो एक मिक्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, मतलब 2 या 3 डिपेंडिंग ऑन द दिस थिंग। लाइक अगर स्मार्टफोन में तो प्लास्टिक लेंस यूज होती है या फिर ग्लास लेंस, उसके हिसाब से। आई कांट बिलीव दिस कि DSLR और इसका इतना डिफरेंस है ज्यादा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। These are the DSLRs, these are the cameras. Phones. Let's talk about the phones. आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। Okay. आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, ठीक है? Now when you're standing there, आप खड़े हो, ये जो फोन है, ये वाला जो X80 है, इसमें T-Star कोटिंग नहीं लगाया है। Okay. और इसमें T-Star कोटिंग लगाया है। Okay. You see the difference? How much contrast कितना बेटर है? It is only because of कोटिंग की वजह से ये डिफरेंस हुआ है। ये देख रहे हो? लेंस रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, यहाँ पे नहीं है। देख रहे हो? You see the difference? Wow. That is interesting. Just एक कोटिंग से, अरुण। जो कैमरा में जो मैटर करते हैं चीजें,
are these things honestly अगर बात करें तो the quality of the lens. आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ, ये देखो ये टॉर्च जो है, I'm going to be throwing it. So ये जो है Yes. ये वाला है और ये टी स्टार कोटिंग के साथ है. Yes. This one. Look at the difference. ये लेंस फ्लेयर है. पता था आपको ये? Oh my God. और भी कुछ मैं दिखाने वाला हूँ आपको. चलिए, थैंक्स अर्शद, बाय द वे, थैंक यू सो मच. फोटोज निकालते हैं थोड़े यार. तो दोस्तों सिनेमैटिक मोड में जो अभी फोटो निकाला हुआ है वो देखते हैं. इधर आइए. Just look at that. That looks amazing. ऑलराइट दोस्तों, कैमरा के पास तो देख लिया हमने, लेकिन आई नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, 5G. जी हाँ, वैसे 5G के दो बहुत इंपॉर्टेंट यूज केसेस हैं. एक तो स्पीड है, जी हाँ, ऑब्वियसली, एंड लेटेंसी. दोनों ही के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन मुझे दो तीन चीजें 5G के बारे में पूछना है. ये जो जियो ट्रू 5G है, ये ट्रू क्यों है? So this is true 5G because we are operating on a standalone architecture, so there is no dependency on the 4G. So SA and NSA, non standalone and standalone. तो ये standalone है. Correct. This is a standalone architecture, so that's the reason we are giving it true 4G experience, 5G experience. तो अगर ये standalone होगा और मेरे पास 4G का सिम कार्ड है, तो क्या मुझे अपग्रेड करना होगा, अलग सिम कार्ड लेना होगा या? It will be automatically upgraded to 5G services. So जैसे ही आपका लोकेशन में 5G का कवरेज आएगा, you will get a message and you can get upgraded. So on that same 4G SIM card, I can get 5G also, even if it is standalone. Correct. All right, चलिए स्पीड देखते हैं अब. Let's find out. Oh my goodness, look at that. So on an average, we are able to deliver around 1.4 to 1.7 Gbps on a true 5G net. Okay, 1 GB दिख रहा है मुझे स्पीड. मैं फिर से करने वाला हूँ. I'm going to try 2 times so that we take the average. Correct. So you can see it is going to 1.2, 1.3. Consistently 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 जा रहा है. Look at this. और एक बार last. Let's do this. Okay. Mbps पे, Gbps पे पहुंच गया है. 1.1, 1.2. ऑलराइट, तीनों बार दोस्तों 1.2 Gbps आया हुआ है. वैसे मैंने पहले भी इसे ट्राई किया हुआ था. आई हैव सीन अप टू 1.8 Gbps इसके ऊपर. तो स्पीड्स जो है डेफिनेटली ज्यादा है. लेकिन अगर मैं लेटेंसी के बारे में बात करूं दोस्तों, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग दैट इज एक्साइटिंग. लेकिन दोस्तों लेटेंसी होता क्या है, व्हाट इज इट, बता सकते हैं आप? आई मीन लेटेंसी, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो गेम का डेटा सेंटर है जहाँ पे उसका सर्वर होस्टेड है, वहाँ से उसको एक सिग्नल आने में और वापस सिग्नल आपकी डिवाइस तक आने में कितना टाइम लगता है, दैट इज एक्चुअली द लेटेंसी. सो बेसिकली अगर जो सर्वर है, इधर से आप कुछ टाइप करते हो, एक कमांड देते हो, और यूएस में सर्वर होगा, वो जो है बाइट जाता है और फिर से आता है, वो जो टाइम है दैट इज लेटेंसी. और 5G की लेटेंसी और 4G की लेटेंसी में डिफरेंस क्या है, मतलब हाउ मच डिफरेंस इज इट? बहुत, आई मीन सी 4G के साथ हमेशा प्रॉब्लम रही है कि यू नो काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली गेमर्स को. बट 5G आई मीन इतनी ट्रिमेंडस स्पीड के साथ, आई मीन यू कैन लाइक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेमिंग विल बी. कैन यू शो मी एन एग्जांपल? तो दोस्तों दिस इज अ हेवी गेम, नॉट इंस्टॉल्ड, इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं है, क्लाउड पे है और मैं खेल रहा हूँ ना. अगर मैं कुछ भी कमांड देता हूँ इसे, इट इज लाइक आई एम प्लेइंग ऑन द फोन. मतलब फोन पे मैं खेल रहा हूँ. जो कमांड्स वगैरह ऐसे डीले जो है बिल्कुल भी नहीं है. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द लेटेंसी जो मैं बात कर रहा था. बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं है. क्लाउड पे आप इजीली गेमिंग कर पाओगे, स्ट्रीमिंग, क्लाउड गेमिंग. यस, ऑलराइट. अब दोस्तों बात करते हैं V1 Plus चिपसेट के बारे में. व्हाट इज दिस? ये छोटी सी चीज है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती है अरुण जी. दिखाइए. ओ लुक एट दिस. ये इतनी छोटी सी चिपसेट है. क्या व्हाट डज दिस डू? V1 Plus हमने पहले भी बात किया हुआ है, X सीरीज में V1 Plus आती है, बट व्हाट डज इट एक्चुअली डू? इसके 3 बड़े बड़े बेनिफिट. 3, हर ओके. फोन के अंदर नाइट मोड है, लेकिन हमारे इस V1 चिप की वजह से अगर कोई नाइट में आप वीडियो खींच रहे हो, वो सिनेरियोस को अपने आप भांपता है और नाइट वीडियो एल्गोरिदम ऑन करता है. अगर आपके पीछे बैकलाइट है तो SDR एल्गोरिदम ऑन करेगा. कंज्यूमर्स को करने की जरूरत नहीं है. सबसे बड़ा बेनिफिट. ओके. सेकंड बेनिफिट, गेमिंग सिनेरियो. गेम में भी ये काम आता है. जैसे कि गेम जब आप खेल रहे हो हाई ग्राफिक्स गेम, वो ग्राफिक्स गिर जाते हैं, फ्रेम गिर जाते हैं, तो वो ये उसको रिटेन करता है. रादर 45 FPS की गेम को 90 FPS करता है. ओके. तीसरा बड़ा बेनिफिट, वीडियोग्राफी, गेमिंग, और तीसरा लो लाइट फोटोग्राफी, जहाँ ऑलमोस्ट जीरो लाइट है, 0 लक्स लाइट, बिल्कुल अंधेरा. हम क्या करते हैं, फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, बच्चा जाग जाता है. बट इसके अंदर रियल टाइम एक्सट्रीम नाइट विजन अपने आप ऑन हो जाएगा और वो फोटो आपको बार बार रीटेक करने की जरूरत नहीं है. तो इवन यही नहीं अरुण जी, आप अपना एक्सपोजर वैल्यू भी कम ज्यादा कर सकते हैं. आपको रीटेक करने की जरूरत नहीं है. तो ये है 3 बड़े बड़े बेनिफिट छोटे से V1. वाओ, इतनी छोटी सी चिपसेट और इतनी सारी चीजें.
फैंटास्टिक। वैसे दोस्तों वीवो के लोगों ने तो कहा, लेकिन हमने उसे टेस्ट भी किया। जो लो लाइट मोड में वीडियो वगैरह हमने खींची, एक जगह थी, टनल था जहां पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी और मैंने ब्लैक शर्ट डाला हुआ था, सो कंडीशंस बहुत ही मुश्किल थी। लेकिन लुक एट द आउटपुट, अगर आप देखोगे यू विल बी रियली सरप्राइज्ड। आई वाज फोल्डेबल देखने वाले दोस्तों, लेकिन उसके पहले कलर चेंजिंग बैक के बारे में तो मैंने बात की हुई है। दैट इज नथिंग न्यू, बट वीवो किसी नई चीज के ऊपर काम कर रहा है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब दोस्तों ये फोन्स देखिए, इनके बैक्स देखिए, लुक एट देम, प्लेन है राइट। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं, प्लेन, नॉट प्लेन, पैटर्न, नो प्लेन। पहले व्हाइट था, लुक एट दिस कलर नाउ। अब क्या होता है देखेंगे। जी हाँ, वीवो के आने वाले फोन जो होने वाले हैं ना, ऐसे होंगे। एंड दोस्तों फाइनली फोल्ड, वीवो फोल्ड, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। और दोस्तों क्या बताऊं, लुक एट दिस, फ्रंट डिस्प्ले जो है 6.5 इंच का है और अंदर का जो डिस्प्ले है दोस्तों दैट इज 8.03 इंचेस। और एक बात कहूं दोस्तों वीवो फोल्ड के बारे में, ये जो है ये पहला फोल्डेबल फोन है जो टीवी राइनलैंड से सर्टिफिकेशन जिसे मिला हुआ है। 3 लाख फोल्ड्स। इधर जो लोग थे वो तो कह रहे थे 8 लाख, बट यस इट इज सर्टिफाइड फॉर 3 लाख फोल्ड्स। आराम से 3-4 साल आप इस्तेमाल कर पाओगे। बट दिस वन दोस्तों, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, वन ऑफ द मोस्ट पॉलिश्ड फोल्डेबल फोन्स। लेकिन दोस्तों ये जो है इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं, आई रियली वांट दिस टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया। बहुत ही अच्छा पॉलिश्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट लग तो रहा है और ये इंडिया में लॉन्च होना चाहिए। अगर नहीं होता है ना इंडिया में लॉन्च, मैं इसे चाइना से मंगाने वाला हूँ फॉर मी, फॉर माई पर्सनल यूज। वेरी गुड। और दोस्तों यही था फाइनल डेस्टिनेशन वीवो टेक डे का। हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो? वैसे मैंने बताया था दोस्तों 5G के बारे में हमने बात किया, हमने HLS के बारे में बात किया, हमने कैमरा के कोटिंग के बारे में बात किया, फोल्ड भी दिखा दिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज मुझे लगी वो थी दोस कलर चेंजिंग बैक्स। जी हाँ, नॉट द वंस व्हिच वी हैव सीन, लेकिन आगे के फोन्स में जैसे होने वाले हैं वैसे। वैसे दोस्तों जरूर बताइएगा जो भी चीजें हमने दिखाई आज के वीडियो में आपको सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।